Hello everyone, welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Kamilza and as always मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये रहता है कि कैसे हैं आप सब, हाउ यू ऑल आर डूइंग। आई होप आप सब ठीक है, तो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। ओके, सो यस, टुडे विल बी डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि न्यू ईयर ऑफर हमारे इंस्टीट्यूट का कि 25% डिस्काउंट है ऑन ऑल द मॉड्यूल वाइज कोर्सेज फॉर सेबी ग्रेडिंग। ओके, सो इफ़ यू वांट टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी, हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए, विजिट आवर पोर्टल, डिस्क्रिप्शन पे ईच एंड एवरीथिंग लिंक वहाँ पे अवेलेबल दिया हुआ है। ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों को जैसे सबको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली है क्या, है ना। चलिए देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मेनली क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? मेनली इट इज एन एक्शन, ओके, अंडरटेकन बाय एवरी नेशंस सेंट्रल बैंक, ओके, मेनली टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करना है हमारी इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या मेजर अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ये टूल अपनाती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मेनली क्या हो जाता है, टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई, कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। ओके, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मनी जब हमारी मार्केट में जब मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, जब मनी सप्लाई जब बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्या हो जाती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो इससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या टूल अपनाती है, दैट इज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से रेगुलेट होगी। ओके, तो मेनली ये ना मॉनेटरी पॉलिसी मेनली टू थिंग्स बहुत ही रिलेट करती है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज मनी सप्लाई। एक तो पहला हो गया आपका मनी सप्लाई, money supply, and the second one we have interest rate, rate of interest. ओके, हमेशा ध्यान में रखना, अगर मनी सप्लाई अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ओके, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट किसको करेगी, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ओके, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो वो किससे अफेक्ट करेगी, डायरेक्टली मनी सप्लाई को। सो बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स इसका मॉनेटरी पॉलिसी का पहले तो क्या हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ, हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। मैनेज कैसे करना है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, एंड द सेकेंड वन वी हैव मेंटेनेंस ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स, maintenance of currency exchange rates. Okay, so these are the two main objectives of monetary policy, कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रखना है। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होगा। ओके, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज मैनेजमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, दैट इज़ कि जैसे कि हम अभी इंडिया में हैं और आउटसाइड इंडिया अगर हम जाएंगे तो करेंसी जो एक्सचेंज होती है उसकी जो रेट है उसको भी क्या करना है, मैनेज करके रखना है। तो दो टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, एंड द सेकेंड वन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। ओके, तो ये क्या है हमारा
मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस आउट करने हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देख लेते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, देखिए, an increase in bank rate, okay, generally indicates that the market rate of interest is likely to fall. okay, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंक्रीज इन बैंक रेट, अगर बैंक रेट इंक्रीज करेगी तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, हमारी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगी तो हमारी मार्केट रेट क्या हो गया, फॉल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, whether it's A, market rate of interest is likely to fall, B, central bank is no longer making loans to commercial banks, C, central bank is following an easy money policy, or it's D, central bank is following a tight money policy. क्या होगा? Read out the question carefully and try to solve it out. What will be the correct option? क्या होगा? You have 10 seconds with you. चलिए, whether it's A, market rate of interest is likely to fall, B, central bank is no longer making loans to commercial bank, C, central bank is following an easy money policy, or it's D, central bank is following a tight money policy. क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिस वन। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमारी आरबीआई क्या करती है, टाइट मनी पॉलिसी फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, एन इंक्रीज इन बैंक रेट। पहले तो आपको ये पता है कि बैंक रेट एक्चुअली क्या है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो बैंक रेट एक्चुअली क्या है, ये एक इंटरेस्ट रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट है जो कि चार्ज करती है आरबीआई, हमारी सेंट्रल बैंक, टू ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स, है ना, ऑन इट्स लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये क्या है, हमारी बैंक रेट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जब हमारी बैंक रेट इंक्रीज होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। ओके, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। ठीक है, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेज, जब आरबीआई इंक्रीज करती है हमारी बैंक रेट, ओके, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक राइजेज। जो बोरोइंग, जो बैंक जो बोरो करती है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड द क्रेडिट वॉल्यूम गेट्स रिड्यूस्ड, क्रेडिट वॉल्यूम जो क्या है वो कम हो जाता है। ठीक है, लीडिंग टू, जब क्रेडिट वॉल्यूम कम हो जाता है तो वो क्या डायरेक्टली इफेक्ट करती है, हमारी सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, दस इंक्रीज इन बैंक रेट रिफ्लेक्ट्स टाइटनिंग ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या हो जाता है, इंक्रीज, जब बैंक रेट इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, टाइटनिंग ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, open market operations refers to, okay, whether it's A, borrowing of scheduled bank from RBI, B, lending by commercial banks to industry and trade, C, purchase and sale of government securities by the RBI, or it's D, none of these या none of the above। आपको पहले ये समझना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, उसके बाद ही आप आंसर प्रोवाइड करो, आंसर दो। ओके, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन, दिस इज एन इजी वन, सो यू ऑल शुड आंसर। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्चुअली क्या है? चलिए, यू हैव 10 सेकेंड्स, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
in context of the Indian economy, open market operations refers to whether it's A, borrowing of scheduled bank from RBI, B, lending by commercial banks to industry and trade, C, purchase and sale of government securities by the bank, or it's D, none of the above. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। ये क्या करती है? परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किससे? बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन मेनली क्या है? ये एक मेनली हम बोल सकते हैं एक एक्शन है अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक, है कि नहीं? ये एक एक्टिविटी है बाय द सेंट्रल बैंक टू प्रोवाइड और प्रोवाइड मतलब टेक और गिव लिक्विडिटी टू इट्स करेंसी, है ना? ये क्या करती है? लिक्विडिटी टू इट्स करेंसी, टू इट्स करेंसी, है ना? द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, सो चलिए द करेक्ट ऑप्शन इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। या परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ये क्या करती है? परचेज भी करती है, सेल भी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, मेनली कंडक्टेड by the RBI for purchase and sale of government securities from the market with the primary aim, main aim क्या हो जाता है? modulating rupees liquidity conditions in the market। modulating means क्या हो गया? adjust करती है, एडजस्ट करती है हमारी मार्केट में, ठीक है? लिक्विडिटी कंडीशंस मतलब जो कि हम लोग एसेट्स कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश में, ठीक है, इन दी मार्केट। So the correct option is C, purchase and sale of government securities by RBI. Okay, चलिए next question. Yes, the term marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appearing in news are used in relation to whether it's A, banking operations, B, communication networking, C हो गया हमारा military strategies, और D, supply and demand of agricultural products. What will be the correct option? क्या पूछा गया है आपको? marginal standing facility rate and net demand and time liabilities, वो कहाँ होती है? sometimes in news. So ये generally used in relation to what? Whether it's banking operations, B, communication networking, C, military strategies, or it's D, supply and demand of agricultural products. You have 10 seconds. Read out the question carefully and try to solve. What will be the correct option? Whether it's banking operation, B, communication networking, C, military strategies, or it's D, supply and demand of agricultural products. चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बैंकिंग ऑपरेशन। Okay, the term marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appearing in news are used in relation to banking operations. नॉर्मल सी बात है, तो आपको पहले ये समझना है कि what is marginal standing facility rate. marginal standing facility rate क्या है? ठीक है, ये क्या है? RBI lend करती है funds, okay, lend funds to all the scheduled banks or commercial banks, हम बोल सकते हैं scheduled banks overnight, okay, against government securities, okay. lend funds to scheduled banks, कब? overnight, ठीक है, against government securities, government securities।
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओके, एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या हो गया कि हमारा जो टोटल, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हमारा टोटल डिपॉजिट्स बैंक में कितना है और टोटल डिपॉजिट कितना है माइनस टोटल विड्रॉल हमने कितना किया है। ठीक है, जो इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या है हमारा NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी, marginal standing facility rate, that is MSF, is the rate at which RBI lends funds। मैं क्या बोली, जैसे कि RBI lend करती है फंड, जो कि अदर बैंक्स है, शेड्यूल बैंक है, वो क्या करती है, बोरो करती है फंड्स फ्रॉम RBI ओवरनाइट, ओके, बट अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, एंड NDTL क्या है हमारा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है, ये क्या करती है, डिफरेंस शो करती है। क्या शो करती है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट इज डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक विथ पब्लिक और अदर बैंक्स एंड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हेल्ड बाय द अदर बैंक। जितना डिपॉजिट्स है, टोटल डिपॉजिट्स माइनस टोटल विड्रॉल, जो डिफरेंस है आपका वो कौन बताता है, हमारा NDTL। ओके, ठीक है, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या, दिस इज एन इजी वन, you all should answer. With reference to Indian economy, consider the following: whether it's a bank rate, number 1 bank rate, 2 open market operation, 3 we have public debt, or 4 we have public revenue. Which of the above is or are components of monetary policy? Whether it's A 1 only, B 2, 3 and 4, C 1 and 2, या फिर D 1, 3 and 4. Which one will be the correct option? Whether it's A, B, C or D. इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, whether it's bank rate, second open market operations, C public debt, or it's 4 we have public revenue. Components of क्या पूछा गया है आपको, monetary policy। ठीक है, components of monetary policy, तो ये बहुत ही easy question है। Whether it's A, B, C or D. A 1 only, B 2, 3 and 4, C 1 and 2 या फिर D 1, 3 and 4. क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंपोनेंट्स है वो बोथ है, बैंक रेट भी है एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C 1 and 2, है ना। बैंक रेट क्या है, ये एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमारी सेंट्रल बैंक दैट इज RBI चार्ज करती है ऑन ऑल दी कमर्शियल बैंक पे, है ना, ऑन इट्स लोन्स एंड एडवांसेस, है कि नहीं। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या करती है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये बाय टेक और गिव और टेक हमारे क्या, लिक्विडिटी टू इट्स करेंसी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज C एंड हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बैंक रेट क्या है, बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन the loans they have extended to commercial banks and other financial institutions। ये क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमारी RBI दैट इज सेंट्रल बैंक चार्ज करती है टू ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय दी सेंट्रल बैंक। कौन करता है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किससे, बाय दी सेंट्रल बैंक इन अ कंट्री। मेनली क्या, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट बोथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या नंबर 5,
under which qualitative tool RBI fixes maximum limit to loans and advances that can be made above which the commercial banks cannot exceed. Read out the question carefully. आपको question में क्या बोला गया है? Under which qualitative tool, okay? Under which qualitative tool RBI fix करती है maximum limit to loans and advances, okay, that can be made above which the commercial banks cannot exceed. Commercial bank cannot exceed. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. नंबर ए, rationing of credit, बी, margin requirements, सी, loan value ratio, या फिर डी, moral suasion. What will be the correct option? You have 10 seconds with you. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. आंसर दीजिए. Under which qualitative tool RBI fixes maximum limit to loans and advances that can be made above which the commercial bank cannot exceed? Whether it's a rationing of credit, B, margin requirements, C, loan value ratio, or it's D, moral suasion. क्या होगा इसका ऑप्शन? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको बता दूं. अंडर rationing of credit, the correct option is A, rationing of credit. Under rationing of credit tool, RBI fixes maximum limit to loans and advances that can be made above which the commercial bank cannot exceed. ओके, आरबीआई फिक्स करती है जो लिमिटेशन उससे ऊपर कॉमर्शियल बैंक मतलब लिमिटेशन दिया हुआ है वो कॉमर्शियल बैंक एक्सीड नहीं करती है अंडर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. ओके, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है? ये फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट कोटाज. सॉरी, 1 minute. ओके, फिक्सिंग credit quotas for different business activities. For different business activities. Okay, the correct option is rationing of credit. ये क्या करती है? Fixing of credit quotas for different अलग अलग business activities के लिए. Okay, चलिए हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम. या सेंट्रल बैंक फिक्सेस क्रेडिट अमाउंट टू बी ग्रांटेड. सेंट्रल बैंक क्या करती है? हमारी आरबीआई क्या करती है? फिक्स कर देती है अमाउंट की लिमिटेशन जो है वो क्या करती है? फिक्स कर देती है फॉर ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स. ओके, क्रेडिट इज राशन्ड बाय लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच कॉमर्शियल बैंक. लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ फॉर ईच कॉमर्शियल बैंक्स. ठीक है, दिस मेथड कंट्रोल्स इवन बिल डिस्काउंटिंग. ये मेथड क्या कंट्रोल करती है? बिल डिस्काउंटिंग भी कंट्रोल करती है. जब हमारी आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है जो लिमिटेशंस प्रोवाइड कर देती है कि कमर्शियल बैंक को एक्सीड नहीं करना है, इतना लिमिट से बाहर नहीं जाना है, तो वो क्या कंट्रोल कम करती है? हमारी बिल रीडिस्काउंटिंग भी. ओके, फॉर सर्टेन पर्पसेस अपर लिमिट ऑफ क्रेडिट कैन बी फिक्स्ड. अपर लिमिट ऑफ क्रेडिट क्या है? फिक्स्ड रहती है एंड बैंक्स आर टोल्ड टू स्टिक टू दिस लिमिट. मतलब लिमिट एक्सीड नहीं करना है, लिमिट के बाहर नहीं जाना है बाय दी आरबीआई सेंट्रल बैंक टू ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स. ओके, एंड दिस कैन हेल्प इन लोअरिंग बैंक क्रेडिट. इससे क्या हो जाता है? हमारी बैंक की जो क्रेडिट है वो लो हो जाती है. एक्सपोजर टू अनवांटेड सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से ये चीज होती है. ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट. ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, सॉरी. रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू, whether it's option A, absorb liquidity, B, inject liquidity, C, to keep liquidity at one level, or D, none of these. पहले तो आपको ये पता करना है कि रिवर्स रेपो रेट क्या है.
अगर आपको वो पता है तो फिर आप आंसर क्विकली प्रोवाइड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और यू हैव 10 सेकेंड्स विद यू। क्या होगा इसका आंसर? Reverse repo rate is a tool used by RBI to whether it's a absorb liquidity, B inject liquidity, C to keep liquidity at one level, or it's D none of these. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। So don't get confused, okay? रिवर्स रेपो रेट क्या है एंड एक टूल है यूज्ड बाय टू चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज एब्जर्व लिक्विडिटी, है ना। रिजर्व रेपो रेट क्या है? इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करती है, विल करती है टू बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, है ना। रिवर्स रेपो रेट, तो हमारी रिवर्स रेपो रेट अभी क्या है, दैट इज 3.35, है ना। हमारी कंट्री की रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35। तो द करेक्ट ऑप्शन इज रिजर्व रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी टू इट्स करेंसी, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है। यस, रिजर्व रेपो रेट, द रेट एट विच आरबीआई इज विलिंग टू बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। मैंने जैसे बोली, आरबीआई क्या करती है, बोरो करना चाहती है फ्रॉम ऑल द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, बोरो मनी फ्रॉम ऑल द कमर्शियल बैंक, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ओके, अगर आरबीआई इंक्रीज करती है रिवर्स रेपो रेट, अगर हमारी आरबीआई इंक्रीज करती है, दैट इज इंक्रीज करती है अगर रिवर्स रेपो रेट, तो इट मीन्स दैट द आरबीआई इज विलिंग टू ऑफर ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट। ल्यूक्रेटिव क्या हो गया हमारा, प्रॉफिटेबल, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स, है ना, टू पार्क देयर मनी विद आरबीआई, है ना। अगर इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट, अगर हमारी इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई इज विलिंग टू ऑफर ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इंक्रीज प्रॉफिटेबल होता है टू ऑल द कमर्शियल बैंक टू पार्क मनी विद दिस, पार्क मनी विद दी आरबीआई, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर द बैंक। अगर आरबीआई बोरो करती है फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक क्या हो जाता है, मनी जो है उसके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। क्यों कम हो जाती है, एंड बैंक जो है वो कस्टमर्स को ज़्यादा मनी सप्लाई, जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये मेजर्स अपनाया जाता है। Okay, so this results in reduction in the amount of money available for the bank's customers as bank prefer to park their money with the RBI. अगर RBI कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी तो जितनी भी मनी है कमर्शियल बैंक के पास, वो किसके पास चली जाएगी, हमारी आरबीआई के पास। दिस नेचुरली लीड्स टू अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट which the bank will demand from the customers for lending money to them, thereby causing reduction in the liquidity. ओके, तो ये क्या है हमारा रिवर्स रेपो रेट, दैट इज अब्सॉर्ब लिक्विडिटी, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या इन विच ईयर liquidity adjustment facility, that is LAF, was introduced by Reserve Bank of India. This one is also easy one, so you all should answer this question. Okay, whether it's A 1998, B 2000, C 2002, or it's D 2004. आपको क्या पूछा गया है, कौन से ईयर में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाय आरबीआई। You have 10 seconds to try to solve. आंसर दीजिए फटाफट।
in which year liquidity adjustment facility, that is LAF, was introduced by Reserve Bank of India? The correct option is A, in 1998. In 1998, liquidity adjustment facility was introduced by Reserve Bank of India. Okay, चलिए देख लेते हैं explanation. As part of the financial sector reforms in 1998, the Committee on Banking Sector Reform, that is Narsimham Committee, है ना, liquidity adjustment facility was introduced under which the Reserve Bank of India conduct actions periodically, है ना. LAF, that is liquidity adjustment facility, ये एक्चुअली क्या है, ये भी एक टूल है, ठीक है, यूज्ड बाय दी मेनली यूज्ड, ये भी एक पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से है टू ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स टू बोरो मनी बट थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट, थ्रू रेपोज, दैट इज रीपर्चेज अग्रीमेंट. ओके, रेपोज मतलब सारे कॉमर्शियल बैंक्स क्या है, मनी बोरो कर सकती हैं, ठीक है, थ्रू रेपोज, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट. अब रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है, मेनली ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ये बोरोइंग है टू ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स, मेनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेनली इन government securities. Okay, ठीक है, that is LAF. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या what happens when CRR is increased? जब कैश रिजर्व रेशियो हमारा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है उस टाइम पे? Whether it's A, it decreases money supply, B, it indicates demand for money, C, it decreases inflation, or it's D, all of the above. What will be the correct option? CRR जब increase होती है तो क्या होता है? Whether it's option A, it decreases money supply, B, it increases demand for money, C, it decreases inflation, or it's D, all of the above. CRR जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या है ना, फिर भी मैं आपको बता दूं, पहले आप आंसर प्रूफ दो मुझे. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. जब CRR हमारी इंक्रीज होती है तो इट डिक्रीजेज मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, इंक्रीजेज डिमांड फॉर मनी, इट डिक्रीजेज इन्फ्लेशन, तीनों होगा. ओके, जैसे कि CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ये मेनली क्या है, ये टू ऑल दी कॉमर्शियल बैंक्स के पास क्या हो जाता है, कॉमर्शियल बैंक को कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एज अ रिजर्व, एज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एज अ रिजर्व रखना पड़ता है विद दी RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. ओके, एंड अभी हमारे कंट्री में कैश रिजर्व रेशियो अभी कितना परसेंट है, 3%, है ना. तो ये क्या करती है, इट डिक्रीजेज मनी सप्लाई, इट इंक्रीजेज डिमांड फॉर मनी एंड इट डिक्रीजेज इन्फ्लेशन जब हमारी CRR इंक्रीज होती है तो. ओके, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. देखो, व्हेन RBI इंक्रीजेज द CRR, लेस फंड्स आर अवेलेबल विद द बैंक्स. बैंक्स के पास क्या हो जाती है, कम फंड्स जो है वो कम हो जाती है, एंड दे हैव टू कीप लार्जर पोर्शन ऑफ देयर कैश इन हैंड विद RBI. जब फंड्स कम हो जाती है तो बैंक को क्या करना पड़ता है, उसका मिनिमम पोर्शन जो है वो कैश इन हैंड किसके साथ रखना पड़ता है, विद दी RBI के साथ, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज रिजर्व बैंक. ओके, दस हाइक इन CRR, दैट इज हाइक मतलब इंक्रीजिंग, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज, लार्जर इंक्रीज इन CRR लीड्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. उससे क्या हो जाता है, हमारी इंटरेस्ट रेट जब CRR इंक्रीज हो जाती है तो उससे हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता है ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक. ठीक है, तो रिडक्शन इन CRR, जब CRR रिड्यूस होती है तो वो क्या कॉज करती है, डिक्रीज इन दी मनी सप्लाई.
ठीक है, जब CRR इंक्रीज होती है तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है. द हाइक इन CRR लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, एंड जब हमारी CRR डिक्रीज होती है, रिडक्शन होती है इन दी CRR, तो वो मनी सप्लाई भी हमारी मार्केट में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, in 1999 RBI introduced ILAF. Okay, ILAF stands for, ये full form है. So what will be the correct option, whether it's option A internal liquidity adjustment facility, B interim liquidity adjustment facility, C investing liquidity adjustment facility, or it's D none of these. What is the full form of ILAF? ILAF stands for, क्या पूछा गया है आपको, in 1999 RBI introduced ILAF. ओके, तो क्या होगा उसका फुल फॉर्म? In 1999 RBI introduced ILAF. Okay, so ILAF stands for, whether it's internal liquidity adjustment facility, B interim liquidity adjustment facility, C investing liquidity adjustment facility, or it's D none of these. क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. इन 1999 RBI introduced ILAF, which stands for interim liquidity adjustment facilities. Okay, see, in April 1999 an interim liquidity adjustment facility, that is LAF, ठीक है, was introduced to provide ceilings and fixed rate of interest, that is repurchase agreement में, जैसे कि मैंने आपको बोला short term borrowings है, repurchase agreement क्या है, ये short term borrowings है, mainly in government securities, है ना, short term borrowings in government securities के लिए, ठीक है, where continue to provide a floor for the money market rates, ठीक है. It is a tool used in monetary policy by the RBI that allows या फिर that allow banks to borrow money through repos. RBI क्या अलाउ करती है बैंक्स को, टू बोरो मनी बट थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट, थ्रू रेपोज, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मेनली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इन अप्रैल 1999. एंड ILAF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारा लास्ट क्वेश्चन, which among the following is correct about sterilization? Read the question carefully. कौन सा इसमें जो है वो ऑप्शन वो करेक्ट है अबाउट स्टेरिलाइजेशन? वेदर इट्स ए स्टेरिलाइजेशन मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज टू प्रिवेंट एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड टू चेक द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ सच कैपिटल. बी स्टेरिलाइजेशन इज कैरिड आउट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन. सी टू रिड्यूस हर्डल्स for implementing of sterilizations, RBI uses a variety of other measures to manage interest rates, or it's D all of the above. आपको किसके बारे में पूछा गया है, स्टेरिलाइजेशन के बारे में. तो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए एंड विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Which among the following is correct about sterilization? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये भी होगा. स्टेरिलाइजेशन मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो कैपिटल्स जो आ रही है इनसाइड आवर कंट्री एंड आउटसाइड, ठीक है,
allows to prevent appreciations of domestic currencies and to check the inflationary impact of such capital. ये भी है. Sterilization is carried out through open market operation. ये किसके थ्रू है? Open market operation, OMO. Okay, this one is also correct. And to reduce hurdles. Hurdles means difficulties. Okay, difficulties for implementing of sterilization. RBI uses a variety of other measures to manage interest rate. Interest rate को manage करने के लिए RBI use करती है certain measures. तो ये क्या है? तीनों options है जो कि है correct है. That is all of the above. Okay. See, sterilization is action taken by the country's central bank. ये एक action है जो कि country के जो central bank है, every nation's central bank, ठीक है, एक्शन लेती है टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ द मनी सप्लाई, जो कि मनी सप्लाई के लिए जो कि कॉज रहती है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट के लिए. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली क्या हो जाता है? डिफरेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ मनी जो कि इनसाइड अ कंट्री एंड आउटसाइड अ कंट्री, ठीक है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या हो जाता है? सरप्लस जैसे कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है हमारी इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट का जो अमाउंट है वो एक्सीड होता है इंपोर्ट से. एंड डेफिसिट क्या हो जाता है? इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट. ठीक है, तो ये क्या है? स्टेरिलाइजेशन. ये एक्शन है जो कि टेकन बाय द सेंट्रल बैंक, कंट्री के सेंट्रल बैंक, सारे सेंट्रल बैंक्स लेते हैं. मेनली काउंटिंग द इफेक्ट्स ऑफ द मनी सप्लाई में क्या इफेक्ट हो रहा है बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट. ठीक है, तो ये क्या है हमारा? स्टेरिलाइजेशन. ओके, सो चलिए, तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है. आई होप आप लोगों को मेरा सेशन आज का अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा. तो चलिए, थैंक यू एवरीवन. Have a great day ahead. Bye. Take care, all of you.